तो हाँ जी, आपने ये डिटेल मुझे भेजी है। ऋत्विक आपका नाम है। इस डिटेल के हिसाब से यहाँ पे आपकी कुंडली बनी है धनु लग्न की, राशि भी आपकी धनु है और ये कुंडली मैंने यहाँ पे बना रखी है। और आपने जो मेन सवाल लिख के भेजे हैं कि आपने प्लॉट के बारे में ज़रा सवाल लिख के रखे हैं कि कुछ प्लॉट आपके बिक चुके हैं, कुछ नहीं बिके और वो दिक्कतें आ रही हैं, ये कैसे सही करूँ। मेन आपका जो सवाल है वो ज़मीन प्रॉपर्टी को लेके है, प्लॉट वगैरह को लेके। तो बाकी आपने मेरे से पहले भी कुंडली बना रखी जैसे आपने लिख रखा है और आप वो उपाय भी फॉलो कर रहे हैं, आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ है, आपने लिख रखा है, चलो अच्छी बात है। तो दोबारा एक बार मैं अभी फिर रिपीट आपको समझाऊंगा, कुंडली देखूंगा अच्छी तरह से। जैसे आपको देखो, मैंने पहले बताया होगा कि कुंडली जो होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर है, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, ये छठा घर है, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता हम करेंगे। जैसे कि पहले घर से पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा होगा। दूसरा घर आपके धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी का है। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का है। पाँचवां घर बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का। सातवां घर आपकी पत्नी का। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखा जाएगा। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति और 12वें घर से खर्चे देखे जाते हैं। तो आपने यहाँ पे देखो जी, मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि अपनी कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। मान लो आपने देखना, अपने बच्चों के बारे में जानना है, तो बच्चों का जो घर है वो 5वां घर है। तो 5वें घर से आपके बच्चे देखे जाएंगे और 5वें घर में नंबर लिखा है 1। 1 है मेष राशि, मालक इसका बना है मंगल। तो आपके बच्चों के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपके हमने काम काज के बारे में जानना है, 10वां घर काम काज का है और 10वें घर में नंबर लिखा है 6। 6 है कन्या राशि, मालक बना बुध। तो आपके काम काज के लिए बुध को देखना पड़ेगा। तो आपको देखो जी, मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब आपकी जो कुंडली है इसमें ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। जो ग्रह आपके अच्छे हैं, अच्छे और बुरे ग्रह होते क्यों हैं, सवाल पहले ये है। ये जो 9 ग्रह देखो जी होते हैं, इनका कुंडली में अपना घर होता है। अगर ये अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं। जैसे कि आपका मंगल अपने घर में बैठा है, शनि अपने घर में बैठा है, गुरु अपने घर में बैठा है, 3 ग्रह आपके अपने घर में बैठे हैं। अगर इसके अलावा ये ग्रह उच्च के बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। अब उच्च का ग्रह कौन से हैं, राहु उच्च का बैठा है, केतु उच्च का बैठा है, ये भी अच्छी बात है। इसके अलावा ये ग्रह अगर अपने दोस्त के घर में बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देते हैं। चंद्रमा दोस्त के घर में बैठा है, सूर्य मंगल घर में दोस्त के घर बैठा है। बाकी ये ग्रह अगर दुश्मन घर में बैठे वहाँ पे दिक्कतें पैदा करते हैं। जैसे कि आपका शुक्र 12वें घर में है, एक तो घर भी खराब है और ऊपर से शत्रु राशि है, बुध भी। मतलब आपकी कुंडली में जो अच्छे ग्रह हैं, अच्छे ग्रह कौन से, शनि अच्छा है अपने घर में बैठा है, गुरु अच्छा है और आपका राहु केतु भी ठीक ठाक है क्योंकि उच्च के बैठे हैं, मंगल अच्छा है। और बाकी अगर आपके जो ग्रह खराब है, एक तो मुझे थोड़ा सा शुक्र लगा है खराब है क्योंकि 12वें घर में शत्रु राशि है और बुध थोड़ा सा। वैसे आपकी तकरीबन कुंडली अच्छी है। अब ये जो 9 ग्रह देखो जी जैसे होते हैं, ये अपना असर जो है ज़्यादा कब देते हैं, जब इनकी दशा चलती है। दशा में ये एक्टिवेट हो जाते हैं। और अभी आपके ऊपर जो दशा चली हुई है, दशा होती है 2 प्रकार की। एक तो होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा जो होती है काफ़ी बड़ी होती है, इसका बड़ा असर होता है और ये चली है आपके ऊपर शनि ग्रह की। ये चली है आपके ऊपर 2020 में चली है, ख़त्म होगी जाके 2039 में। तो इसका मतलब ये है कि भाई आपके ऊपर सबसे बड़ा असर शनि का है। कितना असर है, 80%। आपकी 100 में से जो 80% लाइफ में जो कुछ आपके साथ हो रहा है शनि की वजह से हो रहा है। जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कारण शनि है। और बाकी असर होता है जिसकी होती है अंतरदशा, वो है बुध की चली। ये तीसरा महीना 23 से चली है और ये 11वां महीना 25 में ख़त्म होगी। तो आपके ऊपर बड़ा असर शनि का है, बाकी थोड़ा सा असर बुध का है। अभी इन दोनों ग्रहों को अभी हम देखेंगे कि दोनों ग्रह अच्छे हैं या बुरे हैं। पहले शनि की बात करते हैं। तो अगर आप शनि के बारे में जानना है तो शनि आपका भाई बहुत अच्छा है। मतलब जो बड़ी आपकी दशा चल रही वो तो आपका अच्छा है, वो आपके फेवर में है, बिल्कुल अच्छे फल देगा। तो शनि जहाँ बैठा वो है दूसरा घर। दूसरा घर पहले समझो किसका है। दूसरे घर से कुंडली में धन देखा जाता है, ये धन का घर होता है दूसरा घर। अगर आपके धन के बारे में जानना है, खासकर धन जोड़ना देखना है, दूसरा घर परिवार का भी होता है, वाणी का भी होता है। तो आपका देखो जी, मैंने जैसे भी बोला था घर का मालक देखना है। तो हमने मान लो आपका धन जोड़ना देखना है तो दूसरा घर, और दूसरे घर में नंबर लिखा है 10। 10 है मकर राशि, इसका जो मालक है शनि देखा जाएगा कि शनि कहाँ बैठा है। और शनि कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है।
तो आपका शनि क्यों अच्छा है? क्योंकि ये दूसरे घर में अपने ही घर में बैठा है। आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि देखो जी, मान लो मैंने एक घर बनाया है, अब मैं अपने घर में बैठा हूँ तो क्या होगा, मैं अपने घर का अच्छा करूँगा, मैं अपने घर की रक्षा करूँगा, सफाई रखूँगा, देखभाल करूँगा। ऐसे ही ग्रह होते हैं। अगर ये अपने घर में बैठे हैं, अपने घर का अच्छा करते हैं, तो शनि आपका क्यों अच्छा है? क्योंकि वहाँ जहाँ वो बैठा दूसरे घर में, वो शनि का ही घर है। तो भाई अपने घर का अच्छा करेगा। अच्छा क्या करेगा? दूसरा घर धन का घर है, शनि आपको धनी बनाएगा। मतलब आप बोझरत धनी होंगे भाई, ये आपके पास धन की कमी नहीं रहने देगा। आप महाधनी होंगे, काफ़ी धन जोड़ेंगे, काफ़ी बैंक बैलेंस होगा, खासकर अभी शनि की दशा में। ये जो दशा चली है 20 से लेके, आप चाहे नोट कर लेना, धन की आपके पास कमी तो रहेगी नहीं। आपको धनी बनाएगा, धन देगा, धन को लेकर कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा अगर परिवार का है, परिवार का सुख अच्छा देगा। थोड़ा सा वैसे शनि क्रूर है, वाणी थोड़ी सी वैसे कठोर करता है, क्रोधी बनाता है। वैसे गुस्सा भी सही बातों पे ऊपर आता है, ऐसा नहीं कि फजूल की बातों के ऊपर गुस्सा आपको आएगा। इसके अलावा शनि तीसरे घर का भी मालिक है, जहाँ पे 11 लिखा है, कुंभ राशि, इसका भी मालिक शनि है। तीसरा घर है छोटे भाई बहन, अगर कोई छोटा भाई होगा उसके लिए अच्छा है, काफ़ी मेहनती बनाएगा। तीसरा अगर मेहनत का है, पराक्रम का है, आपको मेहनती, साहसी, पराक्रमी बनाएगा, और मेहनत के बल पर भी आप धन कमाएंगे, शनि ये दिखा रहा है। 3 दृष्टियाँ, तीसरी पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, साथ में यहाँ पे उम्र के लिए अच्छा, 10वीं पड़ेगी 11वें घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि है। 11वें घर का बहुत अच्छा करेगा। 11वें घर आमदनी अच्छी, लाभ देगा, इच्छाएँ पूरी कर देगा, प्रॉफिट देगा। मतलब आपका भाई शनि की जो दशा चल रही है वो अच्छा है। बस आप क्या करो, इसके थोड़े बहुत जो उपाय हैं वो करो, ताकि दशा आपकी और अच्छी जाए। अगर कोई बुरा फल हो वो आपको ना मिले। तो क्योंकि इसकी जो तीसरी दृष्टि है वो चौथे घर के ऊपर पड़ेगी। और जैसे आपका एक सवाल था चौथे घर को लेके, जो सवाल है वो है मकान वाहन को लेके। चौथा घर वो आपको मैं बाद में बताता हूँ। बस आप ये समझ लो कि शनि आपका तकरीबन अच्छा है। 90-100 में से आपको 90% ही अच्छे फल ही देगा, थोड़े बहुत 10% बुरे फल देगा। वो क्या है वो आपको मैं थोड़ा सा बाद में बताता हूँ। तो शनि के क्या उपाय हैं? पहला उपाय है आप शनि मंदिर जाना शुरू कर दो। आपने शायद लिख रखा आप शनि मंदिर जाते हैं, चलो अच्छी बात है। और अगर घर के आसपास है, रोजाना भी आप जा सकते हैं, दूर है तो शनिवार को जरूर जाओ। आपने लिख के रखा है वैसे, आप जाते हैं, चलो ठीक है। दूसरा उपाय है आप शनि का मंत्र किया करो, रोजाना मंत्र करो। और ये भी आपने लिख रखा आप करते हैं रात के समय, ठीक है चलो। मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः, ये करना आपने। तीसरा उपाय आप शनि चालीसा का पाठ पढ़ सकते हैं, ये भी आपने लिख रखा है, पढ़ते हैं, क्योंकि आपने पहले मेरे से कुंडली बना रखी, वो आप चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, चलो अच्छी बात है। एक और उपाय है आप, क्योंकि इसके कई उपाय हैं, मैं सभी वैसे आपको उपाय बता देता हूँ। जैसे शनि जो है इसका दिन होता है शनिवार, तो अगर आपका टाइम लगे आप शनिवार का व्रत रख सकते हैं, व्रत की कथा कर लो, आरती कर लो। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई नहीं मैंने कभी व्रत नहीं रखा है, कोई बात नहीं, चाहे रहने देना, छोड़ दो, नहीं रख सकते कोई बात नहीं। बाकी हाँ, बाकी जो उपाय कर रहे हो वो करते रहो, मंदिर जाते रहो, मंत्र आप रात को कर लिया करो रोजाना, और शनि चालीसा रात को पढ़ लिया करो। और शनि जो है ये हनुमान जी की भी पूजा उपासना से प्रसन्न होता है। तो आप अगर टाइम लगे तो आप हनुमान जी का भी पाठ पूजा कर सकते हैं। और वैसे भी आपकी कुंडली में आपके जो इष्ट देव हैं वो हनुमान जी हैं, तो आप हनुमान जी का जो मंत्र है ओम हनुमते नमः वो जाप कर सकते हो सुबह शाम। तो हमने अभी देखो जी क्या देखा कि आपकी जो बड़ी दशा चल रही है शनि की है, और वो अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि वो दूसरे घर में अपने ही घर में बैठा है। अब छोटी दशा जो आपकी बुध की चल रही है, ये आपका भाई मुझे अच्छा नहीं लगा। ये तीसरा महीना 23 से चली है दशा, पिछला 2 साल हो चुके हैं, ख़त्म होगी 11 महीना 25 में। अभी भी देखो इसी साल ये लास्ट में जाके ख़त्म होगी। साल की बुध क्यों खराब है? बुध देखो जी खराब होने का पहला कारण है कि ये 12वें घर में बैठा है, खराब घर में। आपके देखो 12वें घर में 4 ग्रह बैठे हैं, सूर्य, शुक्र, बुध, मंगल। ये 12वां घर अच्छा घर नहीं होता, इस घर से खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, ऐसी खराब, काफ़ी खराब चीज़ें देखते हैं। तो बुध एक तो आपका 12वें घर में खराब घर में है, ऊपर से वहाँ पे जो 8 लिखा है मंगल घर में बैठा है। मंगल को अपना मानता है दुश्मन, और ये अस्त भी बैठा है, मृत अवस्था में बैठा। अब ये बुध आपको क्या बुरे फल देगा? आपके सवाल ये है, बुध इस कुंडली में 2 घरों का मालिक है, उन 2 घरों को लेकर आपको दिक्कतें पैदा करेगा, खासकर अभी ये दशा में। और वो 2 घर हैं, एक तो बुध का घर है ये 10वां घर, और 10वां घर कुंडली में काम काज का होता है, पिता का होता है, सरकार, मान, प्रतिष्ठा। ये 4 चीज़ जो मैंने बोली हैं 10वें घर से देखी जाती हैं। और 10वें घर में नंबर लिखा है 6, कन्या राशि, मालक बुध बना। 10वां घर काम काज चला गया। 12वां घर खर्चा, हानि। बुध की वजह से आपको काम काज में दिक्कतें पैदा हो सकती हैं अभी बुध की दशा में, या तो काम काज के ऊपर खर्चा होना, या काम काज की हानि होना, काम काज को लेकर कोई दिक्कतें आना आपके। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी दिक्कतें आना, सरकार का, सरकारी कामों में दिक्कतें आना, सरकारी काम आसानी से बनेगी नहीं, थोड़ी सी मान हानि भी हो सकती है बुध की वजह से। और बुध है बिजनेस का कारक, बिजनेस अगर कोई आप कोई कर रहे हो उसमें दिक्कतें आपको आ सकती हैं, बिजनेस में लॉस होना, हानि होना, ऐसी दिक्कतें आपको बुध दे सकता है। और बुध इस कुंडली में इस घर का भी मालिक है, 7वें घर का।
सातवां घर है पत्नी का घर, पत्नी देखनी है, सातवां घर, सातवें घर में 3 लिखा है, मालक बुध। तो बुध की वजह से अभी बुध की जो दशा है इसमें पत्नी संबंधी भी दिक्कतें आपको आ सकती हैं। वो दिक्कतें क्या, पत्नी का बीमार होना, पत्नी के ऊपर खर्चा ज़्यादा होना, या पत्नी के खर्चीले स्वभाव का होना, या पत्नी से मनमुटाव होना, कोई ना कोई दिक्कतें आ सकती हैं। तो मतलब हमने क्या देखा कि जो बड़ा असर शनि का है, देखो यहाँ पे वैसे बुध का चलो असर है थोड़ा है, कम है, लेकिन ज़्यादा असर आपके ऊपर शनि का ही है, वो फिर भी आपको अच्छे फल देगा। बाकी फिर भी अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई पिछले 1-2 साल से ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, काम काज में दिक्कतें आ रही हैं, सरकारी काम आसानी से नहीं बन रहे मेरे, या मेरे बिजनेस में दिक्कतें आ रही हैं, लॉस हो रहा है, हानि हो रही है, तो ये कारण बुध है। तो बुध के आप जरूर उपाय करो। अब बुध के जो उपाय हैं वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। पहला उपाय है आप बुध का मंत्र किया करो, और आपने लिख रखा आप मंत्र करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप कर रहे हैं फिर तो दिक्कतें आपको शायद ना आ रही होंगी, अगर आप मंत्र कर रहे हैं तो बुध का मंत्र है ओम बुम बुद्धाय नमः, ये आप मंत्र कर सकते हो। दूसरा और तीसरा इसके 2 पाठ है, एक है बुध कवच का पाठ, ये 2 मिनट का पाठ है, ये पाठ पढ़ लिया करो या सुना करो। तीसरा है बुध स्रोत का पाठ। तो ये 3 उपाय हैं, जिसमें से पहला है मंत्र और तीसरा ये पाठ है बुध कवच स्रोत। ये पाठ आप अगर पढ़ सकते हैं पढ़ लिया करो, या इनको ऑडियो लगा के आप सुन सकते हैं। कब सुनना है, चाहे सुबह शाम दोनों टाइम सुन लो, या एक टाइम सुबह का टाइम जरूर सुना करो। चौथा उपाय है बुध के जो देवता हैं गणेश जी हैं, तो आप गणेश जी का भी जो मंत्र है ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ये मंत्र आप कर सकते हैं, चाहे सुबह कर लो, शाम को कर लो, चाहे दोनों टाइम कर लो। इसको भी आप चाहे 1 माला कर लो, 2 माला कर लो, आपकी मर्जी है। तो ये 4 उपाय आपने बुध के करने हैं, अगर बुध को चाहते हैं सही करना। और मंत्र आप वैसे पहले कर रहे हैं, ठीक है चलो, बाकी ये साथ में पाठ ऐड कर लेना, बुध कवच और बुध स्रोत, और गणेश जी का मंत्र भी ऐड कर लो। ये सवाल किया भाई ये उपाय कब तक करने हैं, जब तक आपकी ये दशा है 11 महीना 25 तक, तब तक आप ये उपाय कर लो, उसके बाद चाहे छोड़ देना। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। अब आपके, क्योंकि आपका जो सवाल है वो है ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी को लेके। अब ये घर, पहले देखो मैंने आपको पहले बोला था जो कुछ देखना वो घर देखा जाता है, और घर का माल का देखना। मान लो आपका सवाल है ज़मीन जायदाद को लेके। अब ये ज़मीन जायदाद जो होती है, प्रॉपर्टी होती है, ये घर है चौथा घर। चौथा घर जो होता है, इस घर से एक तो आपकी माता देखी जाएगी, माता कैसी होगी, आपका मकान देखा जाएगा, मकान कैसा होगा, वाहन देखा जाएगा, आपके पास जो वाहन है वो कैसे होंगे। और अब चौथा घर है भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर का, घरेलू सुख कैसा होगा, घर का माहौल कैसा होगा, ये सभी चीज़ें चौथे घर से देखते हैं। और फार्मूला क्या है, घर का मालिक देखना है। अब चौथे घर में नंबर लिखा है 12, 12 है मीन राशि। मालिक इसका गुरु देखना पड़ेगा कि गुरु जाके कहाँ बैठा है, वो उच्च का है नीच का है, कहाँ बैठा है, और गुरु कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है भाई। कमाल की बात, अच्छी बात, मतलब आपके लिए कि गुरु चौथे घर में अपने ही घर में बैठा है भाई। और इससे अच्छा और क्या हो सकता है। जैसे आपका शनि क्यों अच्छा था, क्योंकि वो अपने घर में बैठा है। अब भाई आपका गुरु भी अच्छा है, क्यों, क्योंकि चौथे घर में अपने ही घर में बैठा है। हंस योग बना है यहाँ पे, एक पंच महापुरुष योग में से उत्तम योग होता है। तो गुरु इस चौथे घर का अच्छा कर देगा। चौथा घर माता का है, गुरु आपको माता का सुख अच्छा देगा। मकान का है, मकान का सुख अच्छा मिलेगा। वाहन का है, अच्छे आपके पास वाहन होंगे। चौथा घर है भूमि जमीन जायदाद, आपके पास अच्छी खासी भूमि जमीन जायदाद ये होगी, प्रॉपर्टी होगी, गुरु ही दिखा रहा है। मतलब इनका सुख अच्छा मिलेगा आपके पास, ज़मीन जायदाद नौकर चाकर सभी सुख मिलेंगे, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। और गुरु की दशा बहुत अच्छी जाएगी। वैसे गुरु की बड़ी दशा पहले निकल चुकी है, तो गुरु आपको मतलब माता मकान ज़मीन जायदाद नौकर चाकर सभी सुख देगा। गुरु की 9वीं दृष्टि, 3 दृष्टियाँ हैं, 5वीं दृष्टि पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि, 8वां घर आयु का, उम्र लंबी कर देगा। 7वीं 10वें घर के ऊपर काम का चीज अच्छा। वैसे देखो जी 10वें घर का मालिक बुध तो खराब है, लेकिन 10वें घर के ऊपर दृष्टि जो गुरु की पड़ रही है, गुरु फिर भी 10वें घर का अच्छा कर रहा है। काम काज हो गया, पिता सरकार मान प्रतिष्ठा, ये फिर भी गुरु इस घर का अच्छा कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। और गुरु इस कुंडली में एक और घर का मालिक है, इस पहले घर का, क्योंकि पहले घर में जो 9 लिख रखा है धनु राशि होती है, मालिक इसका गुरु होता है। और पहला घर आपका है शरीर हेल्थ स्वभाव, गुरु आपकी हेल्थ भी अच्छी रखेगा, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, आपको धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, विद्वान बनाएगा, गुणी बनाएगा, समझदार बनाएगा, ये आपका बहुत अच्छा है। बाकी देखो जी जो भूमि, एक तो मैंने बोला चौथा घर होता है भूमि संपत्ति का, जमीन जायदाद, उसका मालिक गुरु तो अच्छा है। एक होता है जो मंगल होता है भूमि कारक होता है, मालूम जिसका मंगल खराब होता है उसको, उस बंदे को भूमि संपत्ति को लेकर दिक्कतें आती हैं। अब आपका मंगल बैठा है 12वें घर में, एक तो है खराब घर, लेकिन 12वें घर में जो 8 लिखा है ये मंगल का अपना ही घर है। चलो ये अच्छी बात है, मतलब बैठा तो खराब घर में था मंगल, लेकिन वो उसी का घर है, मंगल का अपना ही घर है। तो यहाँ पे मंगल मतलब आपको बुरे फल नहीं देगा, अच्छे फल ही देगा, अच्छे फल ही देगा। जो आपका सवाल है भूमि संपत्ति को लेकर, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी थोड़ी सी हल्की सी दिक्कतें दे सकता है, ज़्यादा नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत मालूम दे भी देगा, जैसे कि थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं हल्की सी। तो बाकी फिर भी क्योंकि किसी का अपना ही घर है ये,
और ये 5वें घर का मालक है, संतान के लिए अच्छा है। अब देखो जी, इसी घर में सूर्य भी बैठा है। सूर्य इस कुंडली में इस घर का मालक है 9वें घर का। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य है। भाग्य आपका देखना है 9वां घर। 9वें घर में लिखा है 5 सिंह राशि, मालक सूर्य है। तो भाग्य देखने के लिए सूर्य को देखा जाएगा, और वो बैठा है 12वें घर में। 12वां घर है मतलब सूर्य थोड़ा सा भाग्य की हानि लेके बैठा है कि भाग्य की हानि होगी, लेकिन फिर भी भाग्य ज़रा साथ देगा अगर आप विदेश में जाते हैं, क्योंकि 12वां घर है विदेश का, मतलब भाग्य चला गया विदेश के घर में। और आपके देखो 4 ग्रह विदेश के घर में बैठे हैं। बुध भी ये दिखा रहा है 10वां घर काम का चला गया विदेश के घर में। शुक्र आमदनी विदेश, मतलब आपके वही विदेश के जाने की योग है। और विदेश कौन सा होता है, घर से दूर जाने को विदेश कहा गया। मतलब आपका जो जन्म है, जैसे आपने लिखा रखा है दार्जिलिंग लिख रखा है। ये जो जन्मभूमि है दार्जिलिंग, ये आपकी है जन्मभूमि। अगर आप इस जन्मभूमि को छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ पे आपको फ़ायदा भी होगा। कुंडली आपकी दिखा रही है। बाकी देखो जी, तो अभी हमने आपके जो ग्रह देखे, हमने आपका शनि देखा बहुत अच्छा है जो कि अपने घर में बैठा है। गुरु देखा वो भी अच्छा है क्योंकि अपने घर में बैठा है। यहाँ पे मंगल भी अच्छा है, अपने घर में बैठा है। बाकी बुध थोड़ा सा हाँ दिक्कतें देगा आपको, और अभी बुध की दशा भी है। और बुध के साथ इसी घर में शुक्र बैठा है। शुक्र इस घर का मालक है 11वें घर का। 11वां घर होता है लाभ का घर, आमदनी का घर, इच्छा पूर्ति। 11वें घर में साथ लिखा है मालक शुक्र। यहाँ पे देखो जी, ये जो ग्रह ही ज़्यादा अपना असर देते हैं दशा में। मान लो अगर आपके ऊपर जब कभी शुक्र की दशा चलेगी, शुक्र की दशा में आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा इनकम कम हो जाएंगी, खर्चे बढ़ेंगे, कामों में लाभ नहीं होगा, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा, प्रॉफिट नहीं होगा शुक्र की दशा में। वैसे अभी दशा है नहीं इसके, अभी चाहे आप उपाय रहने दो। और साथ में बुध की बात कर चुके हैं, मंगल अच्छा है। सूर्य मैंने बोला ये घर से दूर जाएगा, वहाँ पे आपको ज़्यादा फायदा देगा। अब यहाँ पे देखो जी, साथ में अगर पत्नी घर में जो राहु बैठा है, राहु जहाँ बैठता है उस घर की करता है हानि। और ये साथ में अगर बैठा है पत्नी घर में, तो आपको थोड़ा बहुत पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा जरूर करेगा। खासकर जैसे कि इसकी दशा में दिक्कतें आती हैं, पत्नी से लड़ाई झगड़े होना या पत्नी का बीमार होना। वैसे ये दिक्कतें आपको ज़्यादा शायद ना आए, क्योंकि राहु यहाँ पे उच्च का बैठा है। उच्च का होने की वजह से ये दिक्कतें अगर आएंगी भी थोड़ी सी आएंगी। और पहले घर में आपका ये जो केतु है वो उच्च का बैठा है, बहुत अच्छी बात है। पहले घर का अच्छा कर देगा, केतु गुण आप में पाए जाएंगे, आपको मोक्ष देगा, धार्मिक बनाएगा, परोपकारी, समझदार, गुणी। चंद्रमा भी यहाँ पे बैठा है, 8वें घर का मालक है, उम्र के लिए अच्छा है, उम्र लंबी कर देगा। तो आपके देखो जी, अभी हमने देखा क्या देखा कि आपकी कुंडली में जो आप सबसे मेन क्या होते हैं, दशा अच्छी होनी जरूरी होती है। तो आपकी जो दशा चल रही शनि की चल रही वो आपका अच्छा है, अपने घर में बैठा है, शस्योग बना है। हाँ, जो बीच में जो छोटी दशा बुध की, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। तो इसलिए बुध के जो पाए मैंने बोले हैं, दोनों पाठ कवस्रोत के पाठ पढ़ा करो या सुना करो, बुध का मंत्र कर लो और गणेश जी का। और ये बुध के उपाय आप जब तक ये दशा तब तक कर लो। बाकी हॉर्स वाले की किस ग्रह के उपाय आपने करने हैं, एक तो आपको मैंने शनि के उपाय बोले हैं क्योंकि उसका है बड़ा असर। और शनि में से शनि के आप उपाय आधे से ज़्यादा उपाय कर ही रहे हैं, जिसमें से आप मंत्र भी जा रहे हैं, मंत्र भी कर रहे हैं, ठीक है, शनि चल से पढ़ रहे हैं। बाकी अगर व्रत रख सकते तो वो आपकी मर्जी होगी, हनुमान जी का पाठ ऐड कर लेना। राहु के उपाय आप चाहे रहने दो, केतु के रहने दो, चंद्रमा के रहने दो, गुरु के रहने दो। मंगल के लिए आप, क्योंकि मंगल है भूमि कारक, क्योंकि आपका जो काम भी वही है और आपके सवाल भी आपने वही लिख रखे हैं, भूमि संपत्ति को लेके, जमीन जायदाद को लेके। तो मंगल का पहला उपाय आप एक कर लिया करो, वो है आप मंगल का मंत्र कर लिया करो सुबह के टाइम। और आपने ये भी लिख रखा कि आप ये मंत्र करते हैं, जो कि चलो ठीक है, ये सुबह के टाइम करना है, रात को मत करना है, सुबह इसको 1-2 माला कर लिया करो। दूसरा है मंगल के देवता हैं हनुमान जी, तो हनुमान जी का भी आप जो मंत्र है वो कर लो, ओम हण हनुमते नमः, ओम हण हनुमते नमः। अब ये हनुमान जी के जो कुछ पाठ पूजा मंत्र करने से कई फायदे होंगे। एक तो आपका मंगल सही रहेगा, शनि अच्छा होता है, राहु अच्छा होता है, और वैसे भी आपकी जो कुंडली में आपके इष्ट देव हैं वो हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी के मंत्र जाना या हनुमान जी के जो पाठ हैं, हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण पढ़ना या हनुमान जी का मंत्र करना, ऐसी चीज़ें किया करो आप। और अभी देखो जी, बुध की दशा आपकी खत्म होगी 11 महीना 25 में। इसके बाद आपके ऊपर दशा आएगी छोटी इस केतु ग्रह की। केतु है तो उच्च का, फिर भी आपने केतु के पाठ 2 पढ़ने हैं केतु की दशा में, ताकि वो दशा आपकी और अच्छी जाए। जो पाठ है केतु कवच, केतु स्रोत, वो पाठ उस समय पढ़ लेना। बाकी एक बार आपके जो दोबारा सवाल है वो मैं देख लेता हूँ। आपने बोला ओम कराम क्रीम क्रोम, ये कौन सा मंत्र, ये शायद पहले लिख रखा है आपने भाई। ऐसे अपनी मर्जी से कोई मंत्र मत करना। ओम, ये कराम क्रीम वाला मंत्र तो मैंने कभी सुना नहीं है। ओम हरजबय ब्रुस, ठीक है जो आप कर रहे हैं, लेकिन तांत्रिक मंत्र नहीं किए जाते। जो तांत्रिक मंत्र होते हैं उनके कई बार नुकसान भी होते हैं। ओम ग्राम ग्रीम पूरा मंत्र लिखना चाहिए था कि किसका मंत्र आप कर रहे हो।
तो बाकी तो आपने सवाल यही लिख रखे हैं, ठीक है। देखो क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो भगवान की मर्ज़ी से होती हैं। आप ये इतना मतलब जल्दबाजी मत करो कि मेरा आज ही सभी प्लॉट बिक जाएँ। ठीक है, आधे बिक चुके हैं, अच्छी बात है, शुक्र करो भगवान का, कुछ तो बिके हैं और बाकी जो बिके हैं वो भी हौली हौली चलो बिक जाएंगे। क्योंकि शनि क्या है, थोड़ा सा विलम्ब कारक है। ये काम मतलब सभी जो होते हैं विलम्ब से होते हैं, रुक रुक के होते हैं। तो बाकी कोई नहीं, आप बाकी पाठ पूजा कर ही रहे हो, ठीक है। बाकी आपका लिख रखा शनि मंगल शुक्र का करता हूँ। शुक्र का आप ऐसे करो, शुक्र के मंत्र की बजाय ना शुक्र के पाठ पढ़ सकते हैं आप। शुक्र कवच और शुक्र स्रोत, मंत्र चाहे रहने दो, शुक्र का पाठ इसके पढ़ लिया करो, शुक्र कवच और शुक्र स्रोत। और बाकी देखो जी, जो आपका धर्म है अपने धर्म को फॉलो करो। क्योंकि जो ये जन्म मिला है, एक बार मिला है हमें, 84 लाख जूनों के बाद ये जन्म मिला है। इस जन्म को मतलब सही ढंग से आप ऐसा काम करो ताकि आपका ये जो लोक है ये भी सही हो, परलोक भी आगे जाके सही हो। तो वो कैसे सही होगा, भगवान जो होता है जिसको पूरी सृष्टि को बनाने वाला एक परमात्मा है, उसका नाम जपा करो। चाहे वो राम राम जप लो, कृष्ण जप लो, चाहे कोई भी जप लो। जैसे मेरा भी सिख धर्म स्वयं हूँ, तो मैं सिख धर्म में हमारा है वाहिगुरु, मैं अपने वाहिगुरु का जपता हूँ सुबह टाइम, सुबह शाम। तो ऐसे भाई आपका जो जन्म है वो जपा करो ताकि आपका जो जीवन है वो सफल हो, ठीक है। जो काम धंधे हैं वो तो है ही, ठीक है, आप जो कर रहे हो प्रॉपर्टी वगैरह जो भी है, क्योंकि उम्र भी देखो आपकी कितनी हो चुकी, 60 साल से ऊपर हो चुके हो। तो कुछ टाइम अपना भगवान के नाम पे भी निकालो, ठीक है। ये जो कर रहे हो शनि, क्योंकि इनको भी बनाने वाला एक परमात्मा है, तो उसका नाम नहीं जपना है आपने, जो पूरी सृष्टि को बनाने वाला है। तो उसको आपकी जो मुझे नहीं पता आपका अभी कौन सा धर्म है, वो जो अपना धर्म है उसको फॉलो करो और उस भगवान को लेके याद करके नाम जपा करो। तो बाकी जो ठीक आपने जो बताया है, जैसे आप काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं, अंधों को हेल्प करते हैं, खाना खिलाता हूँ, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। बाकी ऐसा करना, क्योंकि कुछ ऐसी बातें जो आपको नहीं समझ आ रही या कुछ लगता है कि आपको पूछना है, तो मुझे कॉल करके आप पूछ लेना। कॉल करके आप दोपहर के बाद मुझे पूछ लेना या सवाल लिख के भेज देना। बाकी मैं बस यही बोलूँगा कि दशा जो बड़ी है वो तो अच्छा है बिल्कुल। हाँ, बुध की दशा है छोटी, इसमें थोड़ी सी हो ज़्यादा दिक्कत आपकी आ रही हूँ, और इसके भी आपको मैंने उपाय बोले हैं, वो आप कर ही रहे, मंत्र तो आप कर ही रहे हो। बाकी ये पाठ है इसके ऐड कर लो, बुध कवच बुध स्रोत के पाठ पढ़ लिया करो या सुना करो सुबह शाम। गणेश जी का मंत्र कर लो, और शुक्र के जो पाठ है, शुक्र कवच स्रोत, वो पाठ पढ़ सकते हो। और शिव जी का एक शिव जी का मंत्र जरूर किया करो। शिव जी का मंत्र है ओम नमः शिवाय। वो क्यों बोला है, उसके कई फ़ायदे होते हैं, हज़ारों फ़ायदे हैं भाई। खासकर सुबह जल्दी अपना उठ के पूजा स्थान में बैठ जाओ, सुबह उठ के पूरी भावना से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, उसको ऐसे करो, 10-20 मिनट बैठ के जाप कर लिया करो। वो आपका जो जीवन है वो सफल कर देगा वो मंत्र।